तो अभी हमने जान चुके हैं कि कैसे ग्लोबल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में। अब हम रिपोजिटरी को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इन सारे फाइल को भी हम क्लोज कर देंगे। ओके, यहाँ से क्लोज कर दिए। देन इन सारे पैकेज को भी हम मिनिमाइज कर देंगे। ओके, इन सारे पैकेजों को हमने मिनिमाइज कर दिया। देन यहाँ सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे इस बेस पैकेज पे, न्यू पे, देन सिंपली पर आएंगे यहाँ पैकेज पे, और उस पैकेज का जो हम नाम दे देंगे सिंपली एज ए रिपोजिटरी करके हम यहाँ पर नेम दे देंगे। ओके, देन यहाँ से इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और एक इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। ओके, और इस इंटरफेस का नाम दे देंगे एज ए डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। ये हमारा इंटरफेस का नेम होगा, डिपार्टमेंट डिपोजिटरी, और सिंपली यहाँ इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। अभी रिपोजिटरी कब होगा, तो इसको सबसे पहले एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे जेपीए रिपोजिटरी को हम माइस्क्वेल यूज कर रहे हैं। ओके, तो लिखेंगे जेपीए रिपोजिटरी। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो क्लास, तो क्लास क्या हमारा डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये हमारा डिपार्टमेंट क्लास है। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा प्राइमरी आईडी वाली है ना, ये वाली किस टाइप की है, लॉन्ग टाइप की है। यही लॉन्ग टाइप अपने को यहाँ पे पास करना है, इस आईडी की जगह पे। ओके, दैट्स इट यहाँ पे। अब यहाँ पर आप चाहे तो रिपोजिटरी मार्क कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल है, क्योंकि जेपी रिपोजिटरी इसके अंदर ये ऑलरेडी मार्क्ड है। ओके, तभी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ जिससे आपको ये चीजें बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे रिपोजिटरी, जो कि ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टीरियो टाइप एनोटेशन ये है। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, हम कुछ अब्स्ट्रैक्ट टाइप को मेथड डिफाइन करेंगे। ये मेथड किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कि जैसे हम इस सर्विस को कॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट इंटरनली क्वेरी को रन करेगा बेस्ड ऑन उस मेथड पे। कैसे, तो चलिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम पेज ले लेंगे। अब ये जो पेज हमारा है वो कहाँ से आएगा, ये देखिए, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डोमेन से ये पेज आना चाहिए। ओके, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे एज ए डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट रहना चाहिए। ओके, ये वाली क्लास। देन यहाँ पर लिखेंगे फाइंड ऑल, हमने कहा फाइंड ऑल करो, किस बेसिस पे, बाय। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, इसके पास एक वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, ये इसके अंदर है, बेस के अंदर। और बेस के अंदर क्या है, डिलीटेड। ये वाली यहाँ से कॉपी करेंगे वेरिएबल नेम। आपको बता, वेरिएबल नेम कॉपी करना है, कॉलम नेम नहीं, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखेंगे डिलीटेड बाय, और डी यहाँ कैपिटल कर देंगे। जिसकी वैल्यू फॉल्स हो उसको यहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स कर दिया। दैट सिट। और इसके अंदर हम पेजेबल का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ओके, तो ये हमारा पेजेबल है। अभी जो पेजेबल है ये किस पैकेज से आएगा, ये भी देखिए यहाँ पर, इस पैकेज से नहीं रहेगा, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डॉट डोमेन से आएगा, ये वाली क्लासेस। देन इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे एज पेजेबल। ओके, और यहाँ से इसके सेमी कॉलन लगा देंगे। ये हमारा मेथड एक हो गया। दूसरा मेथड यूज करेंगे यहाँ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनल, जो कि जावा 8 में यूज किया गया है। ओके, तो ये वाला जावा यूटिल पैकेज के अंदर जो ऑप्शनल है इसको यूज करेंगे। और उसके अंदर भी हम क्या पास कर देंगे, एज ए डिपार्टमेंट क्लास पास कर देंगे। ओके, देन हम क्या लिखेंगे, फाइंड बाय आईडी। ये आईडी कहां से हमने लिया था, ये डिपार्टमेंट के अंदर जो ये आईडी वाली वेरिएबल है ना, इसको हमने यूज किया है यहाँ पे। डिपार्टमेंट फाइंड बाय आईडी एंड लगाएंगे, और लिखेंगे फिर एंड। और ये जो डिलीटेड बाय फॉल्स है इसको हम भी यूज कर लेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करो जिसकी आईडी हो और जहां पर डिलीटेड क्या हो, फॉल्स हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिलीट ना क्या हो। हम बताते सॉफ्ट डिलीटिंग है यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हार्ड डिलीट नहीं यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। ओके, यहाँ फाइंड बाय आईडी एंड डिलीटेड फॉल्स, जिसकी वैल्यू वो ऑब्जेक्ट ला कर दो हमको। करेक्ट, ये हमारा हो गया। एक हम और मेथड यूज करेंगे जिसको हम दे देंगे बूलियन। देन यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्ट, इसके बाद एस लगाना है, कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। एग्जिस्ट बाय, अभी जो डिपार्टमेंट क्लास है यहाँ पे हम आएंगे, ठीक। और ये वाली जो नेम है डेप्थ नेम, इसको ले लेंगे। ओके, एग्जिस्ट बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पर इसको डी कैपिटल कर देंगे। इसका मेथड को जो वेरिएबल नेम था उसका नाम लिखे एग्जिस्ट बाय डिपार्टमेंट एंड
डिलीटेड फॉल्स फॉर्म यूज कर लेंगे। ओके, तो देन अगेन यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, देन क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग और एक स्पेस दे देंगे, देन यहाँ से डिपार्टमेंट का जो हमारा नेम था इसको पेस्ट कर देंगे। डेट्स इट। इसके पास ये 3 मेथड रहेगा। अब जब भी इस मेथड को कॉल करिएगा ना, तो स्प्रिंग बोट रिस्पॉन्सिबल होगा बेस्ड ऑन दिस मेथड, जो आपने नेम लिखा है ना उसके बेसिस पे कोई जनरेट वो खुद करेगा, आपको नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर वेरिएबल नेम जो हम दिया है बड़ा ध्यान से दिए, तो बहुत मैटर करता है। ये फाइंड बाय वेयर आईडी इक्वल टू दिस एंड डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स होगा, तो जो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैच करेगा ऑब्जेक्ट वो उसको लाकर सिंपली ये देगा। देन एग्जिस्ट बाय चेक करेगा ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जहां पर डिपार्टमेंट नेम ये हो और रिलेटेड इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, वो अगर चेक करेगा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट क्वेरी जनरेट हमें जनरेट करने की जरूरत है। ये था अभी डिपार्टमेंट डिपोजिटरी। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली कि एम्प्लॉयमेंट डिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे, वहां पर बहुत सारे क्वेरी लिखेंगे क्योंकि रियल टाइम होता है, पेजिनेशन के लिए क्वेरी लिखेंगे। ओके, बहुत सारे पेजिनेशन पे करना है, फिल्ट्रेशन के बेस पे क्वेरी लिखना है, वो सारा मैं कोड दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन पास करे पूछा जाता है कि कैसे आप पेजिनेशन के लिए क्वेरी लिखोगे, कैसे मतलब वहां पे क्वेरी लिखोगे, फिल्ट्रेशन करना है तो कैसे क्वेरी लिखोगे, वो सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।